हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेट के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैंने एग्रीकल्चर और बायो दोनों के सिलेबस कंप्लीट हिंदी में बिल्कुल एक एक लाइन एक एक पॉइंट एक एक बिंदु हिंदी में समझा दिया है, जिसकी आप जो कोई जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो प्लेलिस्ट को, या फिर आप लास्ट में आई एंड स्क्रीन में भी आएगी उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। अभी आप इसको देख लीजिए। देखो गाइस, केमिस्ट्री का सिलेबस भी मैं आपको समझाऊंगा, अच्छा तरीके से समझाऊंगा, हर किसी को समझ में आ जाएगा। लेकिन इस सिलेबस को मैं लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश में, एक कारण है क्योंकि केमिस्ट्री सिलेबस को हिंदी में समझना कठिन है इंग्लिश के बजाय, क्योंकि इसमें जो नाम है टॉपिकों के टर्म है आपको इंग्लिश में याद रखने होंगे, तभी आपके लिए अच्छा है, फायदेमंद है। हिंदी में याद रखने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको इसी चीज़ का सलाह देता हूँ कि इस सिलेबस को आप इंग्लिश में समझिए, क्योंकि हिंदी में इस सिलेबस समझना थोड़ा कठिन है। वैसे मैं हर जो मेन दूंगा जिसकी हिंदी हो सके मैं आपको उसको हिंदी करके बताऊंगा। आप इस चिंता मत कीजिए, एक एक पॉइंट को मैं आपको ऐसे तो हिंदी करके भी बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको इसको इंग्लिश के उससे ही, पीडीएफ से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर संबंधित आगे भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब कि परमाणु की संरचना। इस टॉपिक के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिन चीज़ों को मेन आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एटम का मॉडल पढ़ना है, जितने भी मॉडल, जैसे कि एक तो ये रहा बोर का मॉडल, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा डबल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, स्पेशल एविडेंस एंड क्वांटिटी। थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा सोमरफील्ड का मॉडल, और फोर्थ नंबर मिलेगा आपको डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली का सिद्धांत। फोर्थ नंबर मिलेगा ऑर्बिट्स एंड क्वांटम मेंबर्स, शेप्स एंड और स्पेक्ट्रल, ये पढ़ने हैं आपको। फिफ्थ नंबर पर है, फिफ्थ नंबर पर नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको पढ़े तो भी, लेकिन इसमें सवाल नहीं आता। फिफ्थ नंबर पर आता है एन प्लस रूल, इसमें से सवाल आता ही आता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आप पढ़ रहे देख रहे हो एन प्लस रूल, इसमें से हर साल सवाल आता ही आता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे ध्यान से पढ़ें एक बार। और एलिमेंट एस पी डी या ब्लॉक, ये इनके एलिमेंट पढ़ने हैं आपको। स्टेबिलिटी या स्थायित्व ऑफ हाफ फील्ड कंप्लीटली ऑर्बिट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आई अनुरोध आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, और कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो। वैसे आपको इतना तो मेन टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं छोटे छोटे एक एक दिन के टॉपिक हैं सारे, ये आपको हाल पड़ा हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर मैं आपको हिंदी में समझाता तो कठिन आएगी। अब देखो, मैं इसको सिर्फ अगले पॉइंट को सिर्फ एक ही लेवल समझाऊंगा, पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिक एंड प्रॉपर्टीज। पीरियडिक टेबल के अंदर जो भी आता है वो कंप्लीट पढ़ना है आपको। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के सारे तत्व आपको याद होने चाहिए, और किस प्रकार से बनाते हैं, जो कि यहाँ पर लिख रहा है एस पी डी एफ ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो आपको याद रहना चाहिए, और क्या क्या बनाते हैं वो आपको याद रहना चाहिए। और एस पी डी एफ ब्लॉक आपको अलग से भी पढ़ना है, ठीक है गाइज। और इसमें सिर्फ इतना पढ़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। और आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे का पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है गाइज। तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसा कि आपको पता है कि यह किसी भी केमिस्ट्री का मेन पार्ट होता है, कि केमिस्ट्री में मेन जो टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग होता है। किसी भी अगर पेपर में केमिस्ट्री आ रही है तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग आवश्यक है। तो केमिकल बॉन्डिंग भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि फिर आपको आगे बहुत परेशानी आने वाली है इसमें। वैसे ये 11वीं का चैप्टर है, कक्षा 11 में आता है, जिसमें आपको लुईस स्ट्रक्चर पढ़नी है, ऑकेट रूल पढ़ना है, और आयोनिक बॉन्ड, एवं इसके अलावा आपको बीबीटी पढ़नी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर देखो ये लिख रहा है ना, बॉन्ड बैलेंस थ्योरी, या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह सकते हैं, बॉन्ड बैलेंस थ्योरी कह सकते हैं। बीबीटी पढ़नी है, ये मोस्ट ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप काफ़ी लोग नए होंगे जिनको समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चीज़ है, पर आप जैसे जैसे पढ़ोगे सबको समझ में आएगी। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। आपको हाइड्रोजाइजेशन पढ़ना है, और आपको हाइड्रोजन बंद पढ़ना है, वेंडर वॉल्स फोर्स अट्रैक्शन ये पढ़ना है आपको। ये बस टॉपिक नहीं, BSEPR थ्योरी पढ़नी है आपको। वैसे टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीक़ा से देखते जाए तो थोड़ा एक है इसमें थोड़ा सा, जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत थोड़ा हैवी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करें, नेक्स्ट टॉपिक का रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला एंड चार्ज आयन, ये आपको जो हमारे चार्ज होते हैं हमारे आयनों पर, उनका जो कॉन्सेप्ट क्या है, उनका फॉर्मूला यानी कि उनका तरीका क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ आपको उसमें पढ़नी है। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है आपको, ऑक्सीकरण नंबर। शायद मैं आपको काफ़ी लोगों को पता भी होगा, 10वीं में भी इस चीज़ को थोड़ा पढ़ाया जाता है, ऑक्सीकरण नंबर। वैसे ये थोड़ी चीज़ें आपको कठिन लग रही होंगी, किसी भी चीज़ में आपको परेशानी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, कहीं से आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको परेशानी आ रही है, पूछ सकते हो। मेरी भी BSc एग्रीकल्चर चल रही है, मैंने भी सारी चीज़ें, मेरी जेड में थर्ड रैंक आई थी। एंड ऑक्सीडेशन, रेडियो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, रेडॉक्स रिएक्शन एग्जाम्पल पढ़ने हैं।
और बैलेंसिंग एंड इक्वेशन माई फॉरेस्ट, एक मिनट, बैलेंस इक्वेशन माई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये आपको रेडक्स पढ़ना है। रेडक्स अभिक्रिया जानते हो, उपापचयी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उसे रेडक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है गाइस। मेरे अंदाज से आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। अब अपन अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक अपन का इक्विलिब्रियम, सम इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में ऐसे कोई खास लाइन नहीं दी गई, लेकिन आपको इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है केमिकल, ठीक है, और एक होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये दो टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो अभी आपको जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ लेना है, जैसे कि कंसेप्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जनरल एक्शन, एग्जांपल ऑफ मेथड, वेरिफिकेशन मास, और सिस्टम, ये कुछ अभिक्रिया, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। अब फिर आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक अलग टॉपिक आएगा, इसमें आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड थ्योरी, जो भी सारी चीज़ें जो आपको जहाँ पर से पढ़ोगे आप खुद पढ़ सकते हो। बस इसको मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप किसी टीचर से पढ़ोगे ये पक्का, क्योंकि इससे आप खुद तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिट 1 थी। बता दूं आपको, यूनिट 1 की आपको कुछ देखिए गाइस, अगर आप देख सकते हो तो ये आप यहाँ से यूनिट 2 आ गई, और जब अब तक अपन पढ़ रहे थे वो यूनिट 1 थी। ये देखिए यूनिट 2 बी, यूनिट, यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन आएंगे यूनिट बी के। यूनिट बी के भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यूनिट बी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गतिकी, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या कौन सा टॉपिक हिंदी है। रासायनिक, और ये रासायनिक बल गतिकी, मेरे अंदाज से शायद ये अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब आप पहली बार पढ़ोगे। जो केमिस्ट्री के छात्र हैं वो तो पढ़े आए होंगे पहले बैलिगेती की। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी जब आप पढ़ोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, इंसुलेशन ऑफ रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, एंड आपको फैक्टर अट्रैक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कौन कौन से कारक रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। रिएक्टेंट मॉड्यूलेटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव होता है। रिएक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ फास्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन तेज कैसे होती है, अब पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक होता है ऊष्मागतिकी। इसको आप उसमें भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी इस चैनल को, इसको फिजिक्स में नहीं सॉरी, उसमें थर्मोडायनेमिक, ये आपको थर्मोडायनेमिक द केमिकल एनर्जी साइंस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक टाइप। इसे आप 11वीं का चैप्टर है ये, मेरे अंदाज से आपको सभी 11वीं पढ़ के आए होंगे। और क्या पढ़ना है थर्मोडायनेमिक बताता हूँ। डेफिनेशन, टाइप, फिजिकल एंड केमिकल अफोर्डिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद आ सकता है नॉर्मल टॉपिक एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस जब जाते होंगे, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार, ये आपको पढ़ना है एसिड बेस में। तो जैसे कि आपको एसिड बेस में जो भी सारे टॉपिक हैं वो हाइड्रोजन आयनिक सॉल्यूशन, बाउंड्री एंड लोएस्ट कंसेप्ट, एंड जो भी सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ। कोलाइडर स्टेट एंड मैटर, ये बहुत ही एक देखा जाए तो केमिस्ट्री का जेट के विद्यार्थियों के लिए सबसे सरल टॉपिक है कि कोलाइडर स्टेट यानी कि मैटर, मतलब कि मैटर न होता है किसी भी तत्व के कोलाइडर गुण, ठीक है, कोलाइडर दशाएं। तो कोलाइडर स्टेट में आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जाएंगी वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, इसमें कुछ नहीं है, सभी नॉर्मल लिखा हुआ है। मेटल्स यानी होता है धातुएं, इसमें आपको धातुएं पढ़नी है, नॉर्मल सी बात है, धातुएं आपको पढ़ लेनी है। एस ब्लॉक, ये क्या कहते हैं इसे, जो आपने मैंने आपको शुरू में पीरियडिक टेबल बताई थी उसका ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें आपको पीरियड एस ब्लॉक के सारे जनरल एथेलिन क्रियाएं, अभिक्रियाएं, मैकेनिज्म सारी पढ़नी पड़ती हैं एस ब्लॉक की। और एक आता है डी ब्लॉक। आपको आपको पीरियडिक टेबल के सिर्फ दो ही ब्लॉक ऐसे हैं जिनके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस कोई भी टॉपिक में अगर परेशानी आ रही है तो आप चिंता नहीं करें, मुझे बता दें, ठीक है। अब गाइस जाती है यूनिट सी। अगर यूनिट सी के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, इसकी भी 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको फिक्स 10 क्वेश्चन ही दें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, चाहे तो वो कम भी दे सकता है और कोई भी ज़्यादा देता है, इस चीज़ पर आप ध्यान नहीं दें कि वो उसने आप 10 क्वेश्चन लिख दिया 10 क्वेश्चन ही देगा, ये कोई फिक्स नहीं होता है, उनके मन के खिलाफ होता है, वो अपने ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब यूनिट सी को थोड़ा आप ध्यान से समझें। जो अपन की यूनिट सी है, तो यूनिट सी में कोई मेन केमिस्ट्री नहीं है, समझ रहे हो। इसमें आपको मिलेगी केमिस्ट्री नहीं मिल करके, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी इसमें, इसमें आपको मिलेगी तो मिलेगी एग्रीकल्चर वाली केमिस्ट्री, जो बोले अपन सॉइल साइंस बोलते हैं जिसे अपन, इजी केमिस्ट्री, इजी केमिस्ट्री जिसको आपको एग्रीकल्चर वाला
टीचर ही पढ़ाता है, तो इसमें आपको वो केमिस्ट्री मिलेगी। समझ लो मेरी बात। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत आपको सॉइल साइंस पढ़नी होती है, जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ी है। तो क्लास 12th में जिन्होंने अच्छी सॉइल साइंस पढ़ी है उसका 10 नंबर तो इसमें से फिक्स होते हैं। वैसे जिन्होंने नहीं पढ़ी है, काफ़ी बच्चे मैथ या फिर बायो के भी आते हैं, उन्होंने 12th में सॉइल साइंस नहीं पढ़ी होती है, तो वो यहाँ से भी अब पढ़ लें उसे। तो उसमें क्या क्या पढ़ना होता है मैं आपको बता दूँ। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री नहीं होकर के पार्ट सी पूरा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होता है, जिसके 10 नंबर आते हैं, जिसे अपन सॉइल साइंस भी बोलते हैं। इसमें आपको सॉइल के बारे में पढ़ना है, सॉइल मिनरल रॉक्स वेदरिंग डिफिनेशन के बारे में पढ़ना है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल माइक्रोनिज्म इनके बारे में पढ़ना है, सॉइल कोलाइड्स के बारे में पढ़ता है, आयन एक्सचेंज आयन विनिमय के बारे में पढ़ना है, और सॉइल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, एंड सेलाइन सॉइल एक्सटेंशन एंड न्यूट्रिएंट प्लांट इनके बारे में पढ़ना है। और आगे बात करें तो हम रिएक्शन और डिफरेंस फर्टिलाइजर एंड सॉइल क्रॉप्स इनके बारे में आपको पढ़ना है। एंड बात करें हम कि एनवायरनमेंट ऑफ पोल्यूशन इनके बारे में पढ़ना है, और एग्रोकेमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। मैं आपको मेन टॉपिक बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। सॉइल साइंस वैसे ही सारे को टॉपिक क्लास 12th में है, आपने जो पढ़ के आएंगे उन्हें पता है। एंड आपको एलिवेजल कलर के बारे में पढ़ लेना है, एवं ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फायर फर्टिलाइजर एंड खादर डेयरी साइंस, जो कि मिल्क एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आपको एनिमल हस्बेंड्री के टीचर पढ़ा देगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 10 नंबर की आ जाती है ऑर्गेनिक, पार्ट डी में आ जाती है 10 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पार्ट बी भी 10 नंबर का, पार्ट सी भी 10 नंबर का, पार्ट डी भी 10 नंबर का। मुझसे गलती से भूल गया था, सॉरी। लेकिन अब बात करते हैं पार्ट डी, जो कि 10 नंबर का आता है। सम बेसिक ऑफ प्रिंसिपल टेक्निक्स, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। बैलेंस कार्बन हाइड्रोजन, ये बारे पढ़ लेना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन अप टू 5 कार्बन आइटम, मतलब कि हाइड्रोकार्बन की जो स्ट्रक्चर वो आपको इसमें पढ़नी होती है, वो क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे जब समझ जाओगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड और फंक्शन ग्रुप 1 पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शन ग्रुप बी पढ़ लेना है। वैसे ये इनमें से बताता हूँ, सवाल बहुत ही कम से कम आते हैं, जो मेन सवाल थे उसी में से जाते हैं। और मैं बता दूँ आपको सिस्टमेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर क्लासिफिकेशन पॉलीमर सबस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। मेरे अंदाज से आपको यहाँ तक का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, और यही टोटल सिलेबस था जिसको मैंने आपको बता दिया है, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर भी मैंने इस सिलेबस को और सिलेबसों को तो मैं हिंदी में लाया था, जिसकी मैंने आपको बता दिया है, जिसकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। लेकिन एक जेड सिलेबस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर आप देख सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको इस सिलेबस में कोई परेशानी है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में बताया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बाय।